Audio Jungle. Audio Jungle. जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में विधानसभा भदोही के अंतर्गत जिले के संयोजक नागेंद्र सिंह के सौजन्य से विधानसभा भदोही के संयोजक अशोक जायसवाल के द्वारा भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को बताया राष्ट्र गौरव का प्रतीक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की उपलक्ष्य में भदोही में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को नमन करने हेतु आयोजित हुई, जिसमें देशभक्ति का आदित्य दृश्य देखने को मिला। लोगों के अंदर देशभक्ति की जुनून नजर आया। हर परिस्थिति में सेना के जवान रहते हैं तैयार। वही भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, हमारे देश की सैनिक और कठिन परिस्थिति में भारत की ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। हम इन वीरों को बार बार नमन करते हैं जो हमारे देश को हर परिस्थिति से सुरक्षित रखते हैं। वही लोगों ने कहा कि अगर अब की बार पाकिस्तान फिर से इस तरह से कायरनामा हमला करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस आयोजन में ये स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता अपने सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और शौर्य पर गर्व करती है। तिरंगा यात्रा में उपस्थित जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, नागेंद्र सिंह, अभय राज सिंह, अशोक जायसवाल, गोवर्धन राय, दिलीप गुप्ता, अरविंद मौर्य, विनीत बरनवाल, ओम सिंह, रविंद्र दुबे, शैलेंद्र दुबे, मनीष पांडे, शिवम तिवारी, तहसीलदार सिंह, उपस्थित समस्त जनता, राकेश गुप्ता। आपका साथ दे। शीला आ जाओ, सीता दीदी आ जाओ। ए सीता दीदी, रैली का खेल दिया गया, इसीलिए गाड़ी में बैठ गए। यात्रा निकाला गया जिसमें भदोही विधानसभा के सभी सम्मानित नागरिकगण, ताकि आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने भी इसमें भागीदारी की है। विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ रहा है कि मिशन सिंदूर छलावा था, भारत की बहन बेटियों के साथ छलावा किया, कोई भी आतंकी मारा नहीं गया। देखिए, ऐसे सोच रखने वालों के लिए हम क्या कहें, लेकिन जो राजनीति में हाशिए पर आ चुके हैं, जो यहाँ की राजनीति में हेडलाइन नहीं बन पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में ही हेडलाइन बना के अपनी राजनीति की रोटियां सेकी जाए और कुछ नहीं। इस तरह से भारत की सेना ने और उसमें खासकर हमारी अल्पसंख्यक की बेटी और अनुसूचित समाज की बेटी सोफिया कुरैशी ने जा करके जहाँ पे भारतवर्ष में, कश्मीर में, पुलवामा में हमारी माताओं, बहनों, हमारी बेटियों का जो आतंकवादियों ने सिंदूर बुझाने का काम किया, अभी तो भारत की पूरी सेना भी नहीं लगी, अभी भारत के नौजवान नहीं लगे, केवल हमारी बेटियों ने, उसमें जो कुरैशी और हमारे अनुसूचित समाज की बेटी ने जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकाने पे, एक आतंकवादियों के ठिकाने पे जा करके बदला ही नहीं बल्कि उनके पूरे
खानदान को, आतंकवादियों के पूरे खानदान को समाप्त करने का अगर किसी ने काम किया तो हमारे भारत के जवान सेना और हमारी जो बेटियां थी वह हंसते हंसते देखिए उनका निशाना जाकर के सीधा आतंकवादियों के निशाने पे लगा और मैंने पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया। और ये तो एक केवल ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर आगे बाकी है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सरकार की ये लब्बाजी है, सरकार क्या बम गिराने गई थी, सिर्फ 11 साल से सरकार अपनी लब्बाजी कर रही, बातें कर रही है। ऐसा है, ये कहावत है, मैं कहना चाहता हूँ कि सुकुआ बोले चलनियों बोला था जो उन्होंने 36 से 76 और जिनके पैर फटी न बेवाई क्या जाने तीन पराई। केवल जिनको राजनीति ऐसे लोगों को मिल गई है, ऐसे लोग मीडिया पे बोलना चाहते हैं, केवल मीडिया पे अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए अनाप शनाप की बातें बोलते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो सपा के लोग बोल रहे हैं उनका दिवालिया निकल चुका है और मानसिक रूप से उनका दिवालियापन हो चुका है। और वो जब आप देखिए अभी कहीं भी आज मैं चूंकि शहीदों के प्रति हम लोगों का कार्यक्रम था, इसलिए जो लोग हमारे शहीदों का अपमान करने की बात कर रहे हैं, जो लोग शहीदों पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, यही भारत की 140 करोड़ की जनता उनको इस तरह से नामूद करेगी, निस्तनाबूद करेगी कि फिर वो पनपने वाले नहीं हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जो हमारी सेना है, मैं अपने भदोही जनपद की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से, इन माताओं बहनों की तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से उनका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से पाकिस्तान को सचेत भी करना चाहता हूं और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी सचेत करना चाहता हूं। अगर आंख उठाने की कोशिश किया तो अभी तो हमारे जो नौजवान हैं वो तो साइड में लगे हुए हैं, पड़े हैं। अभी जो हमारी बेटियां हैं वही आगे निकल करके तुम्हारी आंख को भी निकालना चाहता है। इसलिए कोई भी आज भारत पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और हमारी जो सेना है आज कहीं भी, आज आप देख रहे हैं ब्रह्मोस्त्र का जो हमने उत्तर प्रदेश में निर्माण किया है, आज सारे देश के लोग उसको लेने के लिए लालायित हैं। आज हमारे पास ऐसे मशीनें हैं कि हम बैठे बैठे चाहे तो पूरी दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसको नक्शे से निस्तनाबूद करने का काम हमारी भारत की सेना करेगी और भारत के 140 करोड़ की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, भारत के